कितने एक्साइटेड हो आप फॉर द इलेक्शन? बहुत एक्साइटेड हूँ सर, पहली बार इलेक्शन देना है हमको। ओके, यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर। पहला वोटर इस बार बन बिहार आज चल रहा है तो नीतीश कुमार के दम पे ही चल रहा है, बात यही तो खत्म। हाउ मच सैटिस्फाइड यू आर विद द करंट रिजीम? बिकॉज मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब से आपने होश संभाला है या पॉलिटिक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तब से नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, ठीक? सो हाउ मच सैटिस्फाइड यू आर विद हिज रिजीम, राइट? वॉशरूम्स कैसे हैं? वॉशरूम्स बहुत ही गंदे हैं, यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता, बहुत गंदे हैं और बहुत ही छोटे हैं। गर्ल्स वॉशरूम थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, बट उसमें क्लीनलीनेस नहीं है, वाटर फैसिलिटीज भी नहीं है और हाइजीन बिल्कुल नहीं है। बिहार का डेवलपमेंट इस वजह से रुका क्योंकि इंसान जाति बोलता है कि आपका जाति क्या है उस पे होता है, बेसिकली यही होता है। लेकिन एजुकेशन में जो एज इट इज जो होना चाहिए, सच में होना चाहिए, वो नहीं। एक जो कैरेक्टर देखा जाता है आपके करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, ठीक है, ही इज अ वेरी अपॉर्चुनिस्ट, ठीक? जब उनको मौका मिलता है तो वो तेजस्वी के साथ हैंडशेक करते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो बीजेपी के साथ रहते हैं, ठीक है? ये कैरेक्टर आपको लगता है कितना पॉलिटिक्स में ये चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, क्या लगता है आपको? ओके, गुड इवनिंग। इस वक्त हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं, ठीक है? आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ फर्स्ट टाइम। हाँ तो इस बार वोट देने वाले हो आप? हाँ देंगे। ठीक है, कितनी एक्साइटमेंट है ये बताओ पहले स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए? कुछ भी नहीं, इधर देख के कुछ भी नहीं, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करती। सही में कोई एक्साइटमेंट नहीं है? नहीं, क्यों? कितनी, मतलब आप कह रहे हो कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही? मतलब हम लोग का जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे चीज़ में तो वो लोग बहुत मतलब बस बोला जाता है कि ये होगा, ये डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट होगा। यूनिवर्सिटी का सैनिटेशन को लेकर के, एजुकेशनल सिस्टम को लेकर के सब कुछ, मतलब कुछ होता नहीं है, बस बोला जाता है कि हाँ ये होगा, इलेक्शन के बाद ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, बट ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। सो ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि मतलब हाँ मेरे को वोट देना है, इसको वोट देना है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल नहीं करती है। बाकी जो डेवलपमेंट है कंस्ट्रक्शन को लेकर के, वो सारा चीज़ में तो ठीक है, बहुत सारा मतलब इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है सरकार का, लेकिन एजुकेशन में जो एज इट इज़ जो होना चाहिए, सच में होना चाहिए, वो नहीं है। कि मतलब बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, प्रोफेसर्स अच्छे नहीं हैं, किसी को मतलब बिना किसी डिग्री के जॉब दिया जा रहा है कि हाँ तुम इस चीज़ में ये चीज़ का ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, टीचर्स को जॉब मिल रहा है और वो लोग मतलब आकर के बस नॉर्मली हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो लोग को खुद नहीं पता है कि वो लोग को क्या करना होता है। और वो लोग ऐसा पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है? यूनिवर्सिटी में हाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी टीचर्स हैं, दोनों है चीज़ है, लेकिन ये चीज़ और बेटर होना चाहिए। हाँ इससे ज़्यादा और बेटर हो सकता है और इसको मतलब किया भी जा सकता है, लेकिन इस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जो कि देना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो कि सिर्फ बहुत ही बेसिक लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन जो इन डेप्थ वर्क होना चाहिए, जो क्वालिटी वर्क होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, ठीक है? गाइज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। व्हाट्स योर गुड नेम? सोनाक्षी। सॉरी? सोनाक्षी जसवाल। सोनाक्षी, ये बताओ इस वक्त हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं कैंपस में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है इस वक्त यूनिवर्सिटी की, ये बताइए। यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन ठीक है बट उतना बेटर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है, तो वो बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो हमें लगता है कि उनको उस फील्ड में नॉलेज नहीं है, लेकिन वो स्टिल भी हम लोग को पढ़ाने आते हैं। ओके, यस, तो ऐसे प्रोफेसर हैं यहाँ पे? हाँ मेरे हिसाब से तो है, एक दो है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कैंपस का प्रीमिसेस है, ठीक है, जैसे क्लासरूम हो गया, क्लासरूम में पंखे, लाइट्स, वॉशरूम जो हो गया, उनकी क्वालिटी कैसी है? बहुत गंदी है। यहाँ पे स्पीकर नहीं है, हम लोग को प्रॉब्लम होता है सुनने में कि टीचर्स क्या बोल रहे हैं। फैन स्पीड थोड़े से लो स्पीड में चलते हैं, फैन है बट बहुत ही लो स्पीड में चलते हैं। एंड यहाँ पे वॉशरूम्स कैसे हैं? वॉशरूम्स बहुत ही गंदे हैं, यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता, बहुत गंदे हैं और बहुत ही छोटे हैं। गर्ल्स वॉशरूम थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, बट उसमें क्लीनलीनेस नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ भी नहीं है और हाइजीन बिल्कुल नहीं है। सैनिटेशन बिल्कुल नहीं है गर्ल्स और वॉशरूम में। क्लासरूम में भी लाइट्स वगैरह नहीं है और फैंस भी नहीं है। बाकी सब क्लासरूम बड़ा है ठीक है और स्टेजेस है ठीक है, बट माइक नहीं है जिसके कारण पीछे वाले स्टूडेंट्स को आवाज़ भी नहीं आती। स्पीकर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग को सुनाई नहीं देता कि टीचर्स क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ ही दिनों में बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक? सो फर्स्ट थिंग, आप इलेक्शन को लेके कितना एक्साइटेड हो, ये बताओ। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अपने स्टेट के लिए पहली बार वोट करेंगे। ऐसे हालांकि अपने कंट्री के लिए वोट कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट कर चुके हैं, अब सीएम के लिए वोट करना है इस बार। ठीक है, सो यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर इफ वी इन रिगार्ड्स विद द स्टेट असेंबली। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, सो हाउ मच सैटिस्फाइड यू आर विद द करंट रिजीम? बिकॉज मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब से आपने होश संभाला है या पॉलिटिक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तब से नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, ठीक?
So how much satisfied you are with his regime right now? I will not say that I am very much satisfied with his regime because in many sectors he had worked very much and brought the development, but in many sectors he had very much neglected and ignored very much things like education. उन्होंने अच्छी की है मानते हैं, but still आज के बच्चे जो है ना वो मतलब पटना यूनिवर्सिटी जो सबसे इतनी नीम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम खुद आना चाहते थे बट स्टिल अब हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि यहाँ का नाम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत छोटा है। वो करते ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाह रहे या फिर पता नहीं उनका ध्यान नहीं रहा है। उन्होंने ट्राई किया है इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करने का या कुछ भी करने का, बट हम इतना डेवलपमेंट देख नहीं पाए। हालांकि हम जब से होश संभाले हैं तब से सिर्फ हम देखे हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी कभी जेडीयू के साइड से, कभी आरजेडी की साइड से, कभी बीजेपी की साइड से लड़ रहे हैं या फिर वो कभी अपने सिर्फ सेपरेट पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, बट इतना पार्टी चेंज करना वो सब मायने नहीं रखता है मेरे लिए। मेरे नज़र में है कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, क्योंकि एज अ यंगस्टर मेरे नज़र में सबसे बेटर वही होगा कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो मेरे नज़र में आप सही होगे। अगर आप नहीं करोगे तो आप मेरे नज़र में करो, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी। पटना कॉलेज का अगर हम आपको बात बताएं वेरी ऑनेस्टली कि यहाँ पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे नहीं चलती हैं, यहाँ पे क्लासेस का कोई टाइम नहीं है, यहाँ का नोटिस अगर कुछ किसी तरह का आने वाला है उस नोटिस का भी कोई फ्लो नहीं है। हालांकि कुछ दिन पे किसी तरह का कुछ ना रायोट्स होते रहता है बच्चों के बीच में, हॉस्टल के बच्चों के बीच में, और साथ ही में टीचर्स प्रोटेस्ट कर देते हैं या फिर टीचर छुट्टी पे चले जाते हैं और बताते नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ का, मतलब एक जो रेगुलरिटी होनी चाहिए बच्चों के पढ़ाई कर लेकर के वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जो इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज हमारा बना पूरा यूनिवर्सिटी एक लाइन में है, गांधी मैदान से शुरू होकर के हमारा ये पूरा अशोक राजपथ के एंड गायघाट तक जाता है, ये हमारा पूरा यूनिवर्सिटी। कोई इसका मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि आप सिर्फ दिखा रहे हो कि हाँ मैंने बनाया है, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ और मेरी भी यहीं से ये की है तो ये अच्छा होगा, बट जबकि ये अच्छा नहीं रहा क्योंकि टाइम के साथ साथ सब चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते चले गए हैं और जो एक्चुअल मोटिव है वो देख ही नहीं रहे। इसलिए आजकल के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, वो यहाँ पे पढ़ना ही नहीं चाहते। आप किसी से ही पूछो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे क्लासमेट्स ही क्यों ना हो, वो सब कहेंगे कि मैं तो बस नाम का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बस ग्रेजुएशन कर लूंगा यहाँ से। यहाँ पे तो ग्रेजुएशन की डिग्री ऐसी ही मिल जाती है। हम खुद अगर अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम बस बेसिक्स पढ़ के जाते हैं, नॉर्मली खुद से सेल्फ स्टडी करके जाते हैं कि हाँ एग्जाम से मेरा हो जाएगा, हमको इतने पास कर जाएंगे। मेरा कोई मोटिव नहीं है क्योंकि हमको टॉप करना है या कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे टॉप करने के बाद ना वो नहीं मिलेगा आपको, लाइक आपको सम्मान या फिर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है आपको कि हाँ आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। जब हम इसे अलग अदर स्टेट से जब कंपेयर करें, ठीक है, पटना के यूनिवर्सिटीज को, पटना के स्कूल को, कॉलेजेस को, वो क्या कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिसिंग दिख रही है यहाँ पे और अलग जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे लगता है कि बेहतर है? क्वालिटी और क्वांटिटी का आप तो फ़र्क पूछ लिए। यहाँ क्वांटिटी बहुत है और अदर स्टेट में क्वालिटी है। ओके, बस यही एक डिफरेंस है क्योंकि यहाँ ठीक है सब चीज़ है, बट एज अ प्रिफर मैं तो खुद चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊँ, बट मेरे को एज अ कोर्स कुछ ऐसा करना था तो मैं इसलिए रुक गया, वरना मेरा खुद सिम्बायोसिस में हो गया था। मैं वहाँ छोड़ के फिर मैं यहाँ लिया क्योंकि मेरे को ऐसे डिसाइड है कि मेरा MBA आउट ऑफ कंट्री होगा। अच्छा, एज अ मैं खुद डिसाइडेड हूँ, तो मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि थोड़ी सी काम करना ज़रूरी है अभी पहले के मुकाबले। ठीक है। हाउ मच सेटिस्फाइड यू आर विद द करंट रिजीम ऑफ नीतीश कुमार? बहुत ज़्यादा। हमको नीतीश कुमार चाहिए अगली बार। ऐसा है? हाँ, नीतीश कुमार बहुत अच्छे, मतलब गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब ये मिलता है, नीतीश कुमार ही चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव पे डू यू थिंक नीतीश कुमार इज गुड? वेरी गुड। ओके, एंड हाउ अबाउट राहुल गांधी एंड तेजस्वी यादव का जो कॉम्बिनेशन है? नहीं, वो नहीं चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए इस बार भी। अच्छा, आपको लगता है कि विमेंस के लिए नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ काम किया है बिहार, पटना में? विमेन के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। फिर क्या बोलते हैं, तुरंत पिंक टॉयलेट भी अभी देखते हैं आप बन गया। बहुत विमेन के लिए बहुत चीज़ की है उन्होंने। सेफ फील करते हो स्ट्रीट्स पर पटना के? हाँ, अब बहुत सेफ है, पहले नहीं था। जहाँ हम सुने तेजस्वी यादव, लालू यादव के टाइम पे उतना नहीं वुमेन सेफ फील करती थी, लेकिन अब जाती भी हैं कॉलेज वगैरह अकेले, अब उतना कुछ है नहीं, टेंशन वगैरह, सेफ जाती हैं, घर भी बचाती। तो एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है कि मतलब जो रिजीम है इस वक्त नीतीश कुमार की, ठीक है, जब से आपने और मैंने होश संभाला है तब से हम नीतीश कुमार को ही एज अ लीडर देख रहे हैं बिहार का, ठीक है, चाहे जिसके साथ भी उनकी अलायंस हो। तो क्या आप सेटिस्फाइड हो नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से, लीडरशिप से, या लगता है कि बिहार नीड्स अ न्यू फेस नाउ? जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जब से होश संभाला तब से नीतीश कुमार को देख रहे हैं,
थोड़ा सा नया फेस चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब तो होश संभाला तब से नीतीश कुमार का देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ काम नहीं हो रहा, रोड के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। आप पीयू का कैंपस देख लीजिए, क्लासेज आप जाकर वाणिज्य के देख लीजिए, फंड आता है कॉलेज को लेकिन यूनिवर्सिटी को, लेकिन फंड कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। और रोड्स पे रोड बन रहा है, डबल डेकर अभी बना, मरीन ड्राइव बन रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, उसके अलावा कुछ यहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ। क्या लगता है आपको कि क्या बिहार को नए चेहरे की ज़रूरत है या ऑफ कोर्स बिहार को बिल्कुल भी नए चेहरे की ज़रूरत है, बिकॉज जो नीतीश कुमार पहले करते थे, लाइक बचपन से जो देखते हुए आ रहे थे कि मतलब ही इज़ डूइंग वेल फॉर द स्टेट, बट अभी करेंटली इनका ऐसा सिचुएशन है कि वो अभी मतलब उनके हिसाब से नहीं चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंग टू बीजेपी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ है कोई, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का कोई अच्छा लीडर नहीं है। एक्चुअल जो भी यहाँ पे लीडर है बीजेपी के सारे ऑलमोस्ट करप्ट ही हैं जी। चाहे वो आपको मंगल पांडे हो जाए या फिर वो आपको अभी जो हम लोग के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, बिल्कुल डेफिनेटली। एंड वो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं बड़ा बड़ा चीज़, और करने के लिए उनके पास अभी खेलिए कुछ भी नहीं है, और जितना भी वो कुछ भी कर ले, लेकिन मतलब इस बार तो चुनाव में ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसा कि माहौल बन रहा है कि इस बार मे बी चेंजेस हो जाए, और चेंजेस नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कांग्रेस जीतेगी या क्या जीतेगी, बट यहाँ के लोगों का एक इशू है कि यहाँ पे जाति और धर्म के वोट पे के ऊपर बहुत ज़्यादा वोट पड़ता है। तो ये चीज़ इंसान को यहाँ पे सोचना थोड़ा बंद करना है, क्योंकि डेवलपमेंट बिहार का इसीलिए एक्चुअल रुका हुआ है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें, ठीक है, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसे कि क्लास कैसा है, क्लासरूम की हाइजीन कैसी है, ठीक है, वॉशरूम की हाइजीन कैसी है, टीचर्स पंक्चुअल हैं या नहीं है, ठीक है, और इंटरैक्टिव सेशंस हो रहे हैं कि नहीं क्लासेस में हो रहे हैं, ठीक है। एज अ यंग स्टूडेंट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हिच यू आर गेटिंग राइट नाउ एट पटना यूनिवर्सिटी? ये मेरा 2024 सेशन है, मेरा बीकॉम अभी चालू ही हुआ है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर मेरा अभी चल रहा है। तो विद इन दीज मंथ्स आई हैव विटनेस कि मतलब कि एजुकेशन जो है वो ठीक है, मतलब टीचर्स जो हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं, मतलब कि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत मतलब कि वो है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कि और स्टूडेंट मतलब कैच भी करते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो कभी बच्चे जो हैं मतलब कि जो है स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो मतलब कि समटाइम्स जो है टीचर भी मतलब कि जो ये हो जाते हैं, मतलब कि उतना ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं, मतलब कि बस वो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। पर जो टीचर्स हैं वो बहुत काफ़ी ज़बरदस्त हैं, मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। 45 मिनट्स की क्लास होती है हम लोग की, तो उसमें पढ़ाते हैं, वो 15 मिनट अटेंडेंस में चला जाता है, 30 मिनट की क्लास होती है, तो जो पढ़ते हैं वो सही है, मतलब पर थोड़ा स्लो सिलेबस जो है कवर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लास जो हम लोग वाणिज्य के स्टूडेंट हैं, पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस में ही आता है ये, तो हम लोग के क्लास में जो है वैसा प्रॉपर मतलब कि वो नहीं है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब कि दीवारें अच्छी नहीं हैं, पंखे अच्छे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल जो है वो लैक है, मतलब वाणिज्य का शुरू से वो कभी इम्प्रूव नहीं हुआ। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि मेरे पापा भी मतलब कि वाणिज्य ही से पास आउट हुए हैं, बीकॉम इनका यहीं से हुआ है, और तो बताते हैं कि वो वाणिज्य का हाल शुरू से वैसे ही है, जो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस ही में आता है। क्या रीज़न सोचते हो आप? जैसे एक बात बताओ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, क्लास अगर बन रही है, जैसे हमारा घर भी बनता है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी दीवारें अच्छी करते हैं, ज़मीन अच्छी करते हैं, ठीक है, सतह अच्छी करते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा है कि जहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उन क्लासेस की क्लासरूम्स की दीवारें अच्छी नहीं है, पंखे या जो उसका एक प्रीमिसेस होता है क्लासरूम का, वो अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है? आप और हमको दोनों को पता है कि मतलब कि ये गवर्नमेंट का ही है, और ऐसा तो है नहीं कि फंडिंग आता नहीं होगा। बिल्कुल। जो अथॉरिटी बैठी हुई है उनको स्टेप लेना चाहिए कि मतलब इन चीज़ों को सुधारा जाए। जी, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर्स, ठीक है, कितने सेटिस्फाइड हो करंट रिजीम से, ठीक है, नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से, लीडरशिप से, या आपको लगता है कि अब हाई टाइम है कि बिहार को एक नए चेहरे की ज़रूरत है, नया विजन, नया पर्सपेक्टिव हो, ताकि बिहार की जो ब्रांडिंग भी है, ठीक है, एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर पूरे नेशनल लेवल पे देखा जाए तो बिहार की भी एक ब्रांडिंग चेंज हो और कुछ नया यहाँ पे पर्सपेक्टिव बिल्ड हो स्टेट में, सिटी में भी? मेरे को लगता है ये हाई टाइम है कि यहाँ पे नए फेस की ज़रूरत है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करे, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 के बाद चले जाते हैं बाहर, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ रह के भी इम्प्रूव कर सकें और जॉब और स्किल्स को अक्वायर कर सकें। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सेम। कोई नया चेहरे की अगर बात करें, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में से कोई? चिराग पासवान। क्यों हमको लगता है कि वो शायद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं वो? हाँ। यू ऑल्सो थिंक सो? Yes. एक जो कैरेक्टर देखा जाता है आपके करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, कि ही इज अ वेरी अपॉर्चुनिस्ट,
ठीक। जब उनको मौका मिलता है तो वो तेजस्वी के साथ हैंडशेक करते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो बीजेपी के साथ रहते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर आपको लगता है कितना पॉलिटिक्स में ये चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, क्या लगता है आपको? हमारे स्टेट में अगर सीएम बार बार पलट रहा है तो स्टेट का क्या हालत होगा? जी बात तो ये है, बार बार सरकार गिर रहा है तो स्टेट कहाँ जाएगा? स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होगा? कुछ दिन पहले भी सरकार गिरा, फिर से पलटे नीतीश कुमार, जी फिर नया गवर्नमेंट बना, सरकार क्या क्या होगा? स्टेट का क्या हालत होगा? जी। तो आपको लगता है कि ये जो कैरेक्टर है नीतीश कुमार का, ये एक मतलब एक रॉन्ग पिक्चर क्रिएट कर रहा है, या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में ये चलता है? देखिए पॉलिटिक्स में एक्चुअली ये चलता है, दैट्स नॉट अ बिग डील कि आप इधर से उधर जाए, लेकिन ये चीज़ें एक बार होती हैं तो अच्छा लगता है, बिल्कुल। 2 बार होती हैं तो समझ आता है कि चलिए आपका आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रहा था या आपको वहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था। जी बट ये चीज़ें आप अगर देखिएगा तो पिछले कितने मतलब 20 साल से लगभग शायद नीतीश कुमार हमारे सीएम है, ठीक है। तो उन्होंने अब तक शायद 8 या 9 बार सीएम पद की वो मतलब ओथ ले चुके हैं वो, ठीक है। तो वो सीएम पद की जो ओथ ले चुके हैं 8 से 9 बार, इसका ये बहुत सिंपल सा व्यू है कि दैट पर्सन नाउ ओनली वांट्स द पावर दैट्स इट, द चेयर विच इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दैट इज़ इट। एंड दूसरी चीज़ कि बिहार में क्या है, एक्चुअल सबसे बड़ा इशू बिहार में यही है, अभी नहीं मतलब कई सालों से है, कोई नया चेहरा अभी तक आया नहीं है। इस बार एक नया चेहरा आया है जिसका नाम प्रशांत किशोर है। जी दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ एक चिराग पासवान भी है, लेकिन उनको क्या है कि उनके उनके पार्टी के पास ना उतना सीट्स है ना पावर है उतना कि वो मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप को घोषित कर सके या फिर कुछ कर सके, या ना उतना उनका बेस लेवल पे उनका वो बना हुआ है पॉइंट। जैसे बीजेपी का अगर आप देखिएगा तो बीजेपी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़, जी जी मतलब कार्यकर्ता जिन्हें हम बोलते हैं। जी बीजेपी का कार्यकर्ता आपको हर जगह मिलेगा। कैडर बेस। हाँ बिल्कुल, हर आपको, आप किसी भी बूथ लेवल पे चले जाइए या फिर कहीं भी चले जाइए, बिहार में आपको बीजेपी बहुत आगे मिलेगी और उसके आगे कोई पार्टी नहीं हो सकती है, ना उसके बराबरी में भी कोई आ सकती है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या जन सुराज अभी नई नहीं है। तो जन सुराज देखिए है अच्छी चीज़, ठीक है, थॉट अच्छा है, बट यहाँ के लोग उसे अब इस बार मौका शायद ना दें। मतलब एज पर माई पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि लोग अगर वो जीत जाए तो दैट विल बी अ बिगर सरप्राइज फॉर एवरीवन, ऑल इंडिया, नॉट फॉर नॉट ओनली फॉर बिहार। वो हर जगह के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि वो अगर प्रशांत किशोर अगर सीएम तो वो नहीं बोलते कि मैं बनूंगा, लेकिन ही सेज कि मतलब जन सुराज या अर्श पे या फर्श पे। तो और उनका एक और चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस को या आरजेडी और जेडीयू को, ठीक है, कोई भी चारों में से कोई भी पार्टी बिहार में मतलब मेजॉरिटी नहीं क्रॉस कर पाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि बीजेपी और कांग्रेस मिल करके बार बार सरकार बनाती है और बार बार वो सरकार गिर जाती है, और फिर दूसरा पार्टी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हमारे पास आ जाइए और हम आपको मतलब कि आपको सरकार बनवा देंगे, और सीएम नीतीश कुमार ही रह जाते हैं। तो ये चीज़ जो बार बार जो बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है, ताकि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना बीजेपी सोच रही है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो, ना कांग्रेस सोच रही है। दे ओनली वांट कि जब लोकसभा इलेक्शंस आए तो यहाँ से हम लोग को भर के वोट मिले जाति पे और ये धर्म पे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे क्या है कि आपको जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं जाति पे वोट दे दूंगा, धर्म पे वोट दे दूंगा तो हमारे जाति वाले हमारे लिए काम कर देंगे या हमारे धर्म वाले हमारे लिए काम कर देंगे। एक्चुअल काम वो करता है जिसके पास एक थॉट प्रोसेस होता है, जिसके पास एक प्लानिंग होता है। अगर प्लानिंग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है। डू यू थिंक दिस इज हाई टाइम व्हेन बिहार को एक नए चेहरे की जरूरत है एज अ लीडर और एज अ न्यू विजन, एक नया पर्सपेक्टिव की जरूरत है? Yes. I really think that Bihar needs a very new face because नीतीश कुमार अब थोड़े से एजेड हो चुके हैं। हालांकि उनकी किसी भी योग्यता पे हम सवाल नहीं उठा रहे, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इन्होंने 25 सालों से राज किया है, वो अच्छे तरीके से किए हैं। बट अब एक नया चेहरा होना चाहिए, अब एक यंग फेस होना चाहिए जिस पे हम लोग बिलीव कर सके और वो हम लोग की प्रॉब्लम समझ सके, क्योंकि एक जनरेशन चेंज हो चुका है अब ना। तो अब सिर्फ वही नहीं रह गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सिर्फ कॉलेजेस में एडमिशन करा दो या फिर पेंशन दे दो या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे दो। अब उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। इट्स हाई टाइम व्हेन वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द बेसिक्स, है ना? वेरी अच्छा, जो आप जैसे फ्रेश फेस की बात कर रहे हैं, 3 नाम मेरे नज़र में आ रहा है जो मेरे दिमाग में, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान एंड प्रशांत किशोर। क्या पिक है आपकी? लाइक हु वुड यू प्रेफर?
चिराग पासवान भी ठीक है, उनके बारे में उतना स्टडी नहीं किया है, जी। बट तेजस्वी यादव को हम काफ़ी समय से मतलब ऐसे फॉलो अप कर रहे हैं। तो हम तो इस बार सोच रहे हैं कि अगर इफ़ आई गेट अ चांस तो आई विल चूज़ हिम एज तेजस्वी यादव। यस। ठीक है। एंड वन फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, विमेन सेफ्टी पे कितना ज़्यादा आपको लगता है इस करंट रिजीम ने काम किया है? वुमेन सेफ्टी में तो इस रजीम ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, क्योंकि जैसे हमारे पापा हमें बताते हैं कि काफ़ी पहले टाइम पे वो एक जंगल राज टाइप का सिचुएशन बना हुआ था कि सब लोग बाहर नहीं निकल सकते या कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी 100% सेफ्टी है। अब उस टाइम से आप 25% प्रोग्रेस किए हैं प्रॉपरली, बट अभी भी अच्छी तरीके से सेफ्टी नहीं, क्योंकि आए दिन हम डेली के डेली न्यूज़ देखते हैं किसी तरह के हरासमेंट का, किसी तरह के रेप का, और किसी तरह के मतलब वल्नरेबल एक्टिविटीज़ को लेकर के, चाहे वो लड़के के साथ हो चाहे वो लड़की के साथ हो। हम हमेशा देखते हैं, न्यूज़ को फॉलो अप करते हैं, चाहे वो मेरे सोशल मीडिया पे आए, चाहे वो मेरे फ़ोन पे आए, चाहे वो टीवी पे देखे, चाहे वो न्यूज़पेपर पे देखे। हर दिन ऐसे किसी न किसी तरह न्यूज़ को देखना पड़ता ही है, देखते ही हैं, और देख के काफ़ी बुरा लगता है। बट इससे ये जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना कि वुमेन पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाग रह ही जाता है। ऑब्वियसली। ठीक है, थैंक